नमस्कार। इस सेशन में जानेंगे कि डायबिटीज और मोटापा को कम करने के लिए कौन कौन सा अभ्यास अति उत्तम है। पहला अभ्यास ताड़ासन। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा फासला, हाथ को ऊपर ले जाते समय श्वास को भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए सर पे लाएंगे। इस अभ्यास को 8 से 10 बार करेंगे। मोटापा कम करने में मदद करती है, ब्लड शुगर को कंट्रोल में सहायक होते हैं, शरीर का बैलेंस और पोस्चर सुधारता है। जाने के बाद 8 से 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। नीचे आएंगे आराम से, फिर श्वास को भरते हुए ऊपर जाएंगे। 1 2, एड़ी आपका ऊपर रहेगा। 3 4 5 एंड रिलैक्स। इसी तरह से 8 से 10 बार अभ्यास को रिपीट करेंगे। पूरे शरीर में रक्त संचार बढ़ाता है ताड़ासन। ताड़ासन के कई फायदे हैं। मोटापा के साथ साथ आपको डायबिटीज वाले के लिए भी अति दूसरा अभ्यास सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार पूरे शरीर का व्यायाम करता है। इस अभ्यास से पूरे शरीर में एक्स्ट्रा चर्बी को कम करता है। यह अभ्यास से पेट, कमर का चर्बी को कम करता है, शरीर की पाचन प्रक्रिया और हार्मोन संतुलन बेहतर बनाता है। आगे पीछे झुकने वाले आसनों से लीवर, पैनक्रियाज और आंतों को लाभ मिलता है। इस अभ्यास को इस तरह से 12 स्थितियों में पूरा करेंगे। 1 2 हस्तोत्तानासन, 3 पादहस्तासन, 4 अश्वसंचालासन, 5 पर्वतासन, 6 अष्टांग नमस्कार, 7 भुजंगासन, 8 पर्वतासन, 9 अश्वसंचालासन, 10 पादहस्तासन, 11 हस्तोत्तानासन, 12 प्रणामासन। इसी प्रकार से कई बार आसनों को रिपीट करेंगे। यह अभ्यास मोटापा और डायबिटीज के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास होते हैं। कम से कम 10 मिनट का एक पैकेज बना लीजिए। 10 राउंड कीजिए कम से कम, या समय से 10 मिनट ज़रूर इस अभ्यास को करेंगे। लगातार अभ्यास को करते रहिए और बने रहिए डायबिटीज और मोटापा के लिए। तीसरा अभ्यास भुजंगासन। पेट के बल लेट करके दोनों हथेली को कंधे के बगल में रखेंगे। श्वास को भरते हुए छाती और सिर को ऊपर लाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए नीचे आएंगे। इसका लाभ पेट के सामने वाले हिस्से पर गहरा स्ट्रेच देता है, जिससे पेट की चर्बी कम करने में मदद मिलती है। यह पेट पर अच्छा खिंचाव देते हैं। इससे हमारे डायबिटीज वाले के लिए भी बहुत अति उत्तम अभ्यास है। सांस को भरते हुए ऊपर आएंगे और श्वास को छोड़ते हुए आराम से 10 सेकंड होल्ड करने के बाद नीचे आएंगे। चौथा अभ्यास धनुरासन। दोनों पैर को मोड़ करके एंकल को पकड़ के श्वास को भरते हुए ऊपर जाएंगे और इसी स्थिति में 10 सेकंड से 20 सेकंड तक होल्ड करेंगे। आइए इसका लाभ जानते हैं। पेट और कमर की चर्बी को कम करता है, पाचन तंत्र को मजबूत करता है, पूरे शरीर की मांसपेशियों टोन होती है, अग्नाशय को सक्रिय करता है, जिससे इंसुलिन स्राव बेहतर होता है और ब्लड सर्कुलेशन कंट्रोल होता है। हर एक अभ्यास को आराम से करें। श्वास को अपनी ओर लेते हुए टखनों को पकड़ के ऊपर आकर के होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से रिलैक्स करेंगे मकरासन में। पांचवा अभ्यास पश्चिमोत्तानासन। दंडासन में बैठ के हाथ को लेंगे ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे आएंगे, माथा घुटने से लगा करके रखेंगे। श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर लाते हैं, श्वास को छोड़ते हुए नीचे स्थिति में बने रहेंगे 20 सेकंड तक। आइए इसका फ़ायदा जानते हैं। पैर और कमर के पास की चर्बी को कम करता है, भूख को संतुलित करता है और कब्ज में लाभ देता है।
पेट के अंदर अग्नाशय को सक्रिय करता है, तनाव और चिंता कम करता है, जो शुगर नियंत्रण के लिए बहुत ज़रूरी अभ्यास है। तो आइए श्वास को भरते हुए ऊपर और श्वास को छोड़ते हुए नीचे आते हैं। रिलैक्स पोजीशन। श्वास को भरिए और श्वास को छोड़ते हुए होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। हाथ को भर ऊपर और नीचे ला करके होल्ड कीजिए। छठी अभ्यास कपालभाति क्रिया। कपालभाति क्रिया मोटापा कम करने के लिए और डायबिटीज़ वाले के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। आपको इसमें झटके से श्वास को बाहर छोड़ना होता है। पेट अंदर जाते हैं, श्वास बाहर आता है। लगातार इस अभ्यास को 1 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक मिनिमम आपको प्रतिदिन खाली पेट करना होगा। सारे अभ्यास खाली पेट ही करेंगे। आप चाहें तो 2-2 मिनट का 4 से 5 सेट इस अभ्यास को कर सकते हैं। इस अभ्यास से आपका पेनक्रियाज सक्रिय बना रहता है। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के लिए आपको बीच के 2 उंगलियों को मोड़ करके हमेशा लेफ्ट से श्वास को शुरू करेंगे और राइट से छोड़ देंगे। फिर राइट से श्वास को भरेंगे, फिर लेफ्ट से छोड़ देंगे। हमेशा बाएं से श्वास को अंदर लेंगे तो दाएं से छोड़ेंगे, फिर दाएं से श्वास को अंदर लेंगे और बाएं से छोड़ेंगे। इस अभ्यास को आराम से कम 5 मिनट से लेकर 10 से 15 मिनट तक प्रतिदिन मोटापा और डायबिटीज़ वाले के लिए करना अति उत्तम माना जाता है। तो अभ्यास को लगातार करते रहें। इसमें हमेशा गलतियां नहीं करेंगे। सही करने के लिए आपको लेफ़्ट से श्वास को लेना है, राइट से छोड़ना है, फिर राइट से लेकर के लेफ़्ट से छोड़ देंगे, फिर लेफ़्ट से लेके राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेकर के लेफ़्ट से छोड़ेंगे। अभ्यास को कंटिन्यू करते रहेंगे। अनुलोम विलोम आपको माइग्रेन से भी बचाते हैं, साथ साथ मोटापा को कंट्रोल रखता है। आखिरी अभ्यास भ्रामरी। कान को बंद करेंगे, आँखों को बंद करके लंबी गहरी श्वास को लेकर के मुंह का उच्चारण नाक से करेंगे। इसको 3 से 5 बार जरूर करेंगे। यह भी हमारे मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए सबसे अच्छा अभ्यास है। जिनको माइग्रेन की समस्या है, यह अभ्यास उनके लिए भी अति उत्तम है। तो अभ्यास को लगातार 5 से 10 बार भी कर सकते हैं। जिनको अनिद्रा के वजह से नींद नहीं आती है, तो इस अभ्यास को करें और लगातार श्वास को भरिए और आराम से मुंह का उच्चारण करते रहिए। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।